हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के हर मोमेंट को बेहद ही स्पेशल तरीके से जी रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को पॉजिटिवली भी ले रहे होंगे। मन में कुछ सवाल दिल दिमाग की नहीं मानते, या यूं कह लूं कि आप कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो नहीं सुन पा रहे हैं। आज आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, उनकी वाइब्स आपके लिए कैसी है? क्या आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको मेरी वीडियो के अंदर आज की रीडिंग में मिलने वाले हैं, और सभी के मन में चल रही एनर्जीज यानी कि आपके पार्टनर के लिए क्या कहती हैं। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर आपके इंस्टिंक्ट काफ़ी दिनों से ठीक नहीं लग रहे हैं, यानी कि कह सकती हूँ कि जो आप सोच रहे हैं डेली रूटीन में, आपको ड्रीम्स भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो जिस वजह से आपकी लाइफ में हो रही कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज कर देती है डेली। तो यानी कि जो सोच रहे हैं आप, वो नहीं हो रहा है। जब आप अपने पार्टनर के लिए सोचते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, आपको पता है, आपको सब मालूम है कि आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, तो इस तरीके से इस रीडिंग को आप रेजोनेट कर सकते हैं और ये 100% एक्यूरेट है। आप देखिए कि जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, जो टारो रीडिंग में जो भी एनर्जीज हैं, वो आप सभी के लिए है। तो ये वीडियो, ये सेशन आप सभी के लिए है। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कह रही हैं। चलिए जी, तो जब आप अपने पार्टनर के लिए सोचते हैं, क्या वो भी आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग से आपको याद कर रहे हैं? आपको सपोर्ट करना सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको कंसर्न देना, एंड सबसे मस्ट जो कह सकते हैं कि पैम्परिंग केयर, ये यू इन ऑल वे कहूँ कि हर तरीके से। एंड आज की इस वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो आप सभी को वेरी वेलकम इस वीडियो में आने के लिए। आपके सवाल आपको बहुत इजी, बहुत आसानी हो जाएगी कि जब आप अपनी पार्टनर की एनर्जीज को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और जो एनर्जीज आपकी पार्टनर के अंदर चल रही है आपके लिए टुवर्ड्स यू, वो आपको इस वीडियो में, इस सेशन में, इस रीडिंग में जानने को मिलेगी। एनर्जीज, कार्ड की एनर्जीज क्या कह रही है यूनिवर्स के मैसेजेस में, कुछ अ, तक बात है जहां स्पिरिचुअल मैसेजेस को समझ पा रही हूँ। वहीं साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को पिक करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले एनर्जीज को देखेंगे हम। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूनिवर्स ने मैसेजेस दिए हुए हैं। सबसे पहले जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक्सेल एंड इनहेल एंड सी व्हाट इज द मिराकल थिंग्स। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ओपन योर आइज एंड यहाँ पर आपकी एनर्जीज को ज्यादा पावर मिल रही है, मालूम है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जब हम कोई चीज, हम अपनी आइज के थ्रू, यानी कि हम अपनी एनर्जीज के थ्रू, हम आप अपनी आंखों की एनर्जीज लगा रहे हैं, तो जो आंखों की एनर्जीज हैं, इस वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं आपको क्या एनर्जीज मिल रही है। तो आप कार्ड्स देख रहे हैं, एनर्जीज देख रहे हैं, और यूनिवर्स के मैसेजेस देख पा रहे हैं। तो बहुत इजीली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से पावर, आपको एनर्जीज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग में, मेरे हर वीडियो में आपको सबसे पहले मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। और हीलिंग, जब तक इंसान की हीलिंग में चक्रास आपके चार्ज स्टेबलाइज क्लेंज नहीं हो जाते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और देख सकते हैं कितनी प्यारी, कितनी पॉजिटिव एंड कितनी कितनी फैंटास्टिक एनर्जीज आपके सामने हैं। तो आपकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली है। एक अपने खुद के, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके आसपास हो सकते हैं, कोई ना कोई कॉम्पिटिटर है आपका जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इवन तो आप चाहते हैं कि आप खुद अपने से, अपने एंड से खुद, जो भी आपने स्ट्रगल किया है, वो लाइफ में आप खुद, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो खुद आपको खुद से ही मिले। क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे आसपास लोग हैं जिनको आपकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, जिन्हें आप ये चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी ये कहें कि बहुत स्पार्क भी है, और कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी कहूँगी, कहीं ना कहीं रिश्तों में लैकिंग भी हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है। एंड ये कहूँगी कि आपके पार्टनर इस समय में, अगर ये रीडिंग भी देख रहे होंगे, सबसे पहले तो मैं आप
कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ के साथ यहाँ रीडिंग हो रही है और बहुत पॉज़िटिव यहाँ पर मैं कहूँ कि कुछ चीज़ों को रिश्तों में आप आपके खुद के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर चल रहे थे। तो बहुत दिन के बाद आपने वो चीज़ें खोली हैं या ये कह सकती हूँ कि अपने पार्टनर के आगे, अपने हस्बैंड-वाइफ या अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपकी जो भी एनर्जीज़ आपके पार्टनर हैं और उस एनर्जी के लेवल पर अगर बात करूँ तो एक मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन वाली एनर्जीज़ दिख रही है। आपका लाइफ़ का पर्पस यानी कि बहुत पॉज़िटिव और बहुत ये कहें कि फ़ायदा देने वाली चीज़ें जो आपको दिन-ब-दिन मिल रही है और ये कहूँ कि जो आपकी इंस्टिंक्ट है, कुछ दिन से नहीं चल रही है। इंट्यूशन जो आप सोच रहे थे, जो ड्रीम्स में चल रही थी चीज़ें, वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कहीं न कहीं हम जब परेशान होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हम इम्बैलेंस हम इमोशंस चक्रा को हम इम्बैलेंस खुद से ही कर लेते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दिमाग का खेल है, अगर आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखेंगे, तो हमेशा आपका हार्ट चक्र यानी कि दिल, मन, दिल-दिमाग सब कुछ ठीक रहेगा। जब रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं न कहीं कमियाँ देखने को मिलती हैं, तो कहीं न कहीं आपके फ़िनांसेस, आपके फैमिली, आपके फ़ादर-मदर से, आपके फैमिली यानी कि घर परिवार के सदस्यों से भी अनबन, मनमुटाव होने लगता है। तो ये रिलेशनशिप ही क्यों इतना मायने रखता है? क्योंकि हर हर ये कहें कि आप हर किसी के साथ हम रिश्ते ही देखते हैं। आपके घर परिवार में बहन-भाई, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडमदर, आपके ग्रैंडफ़ादर हर किसी से एक रिश्ता एक भगवान ने बनाया है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच जब ये रिश्ता मज़बूत हो जाता है, तो कहीं न कहीं जब चीज़ों को लेकर हैपीली आप चलने लगते हैं, तो आपके जितने भी आस-पास की जितनी भी चीज़ें हैं, वो ठीक होने लगती है। ये आप बात को मान गए होंगे क्योंकि जब आपका मन, दिल, दिमाग ठीक होगा तो डेफ़िनेटली आपकी और भी चीज़ें ऑटोमैटिकली ठीक होने लग जाएँगी। ऐसा क्यों होता है? जब हम अपने माइंड को हम कुछ ना कुछ हम माइंड से सोच रहे हैं और वो हम अपनी ज़ुबान पर लाना चाह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आती हैं उन सब चीज़ों को लेकर हम कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारा मन कुछ और कह रहा है, दिल, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर पॉज़िटिव तो है, आपको एनर्जीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिन-ब-दिन आप ग्रो कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं न कहीं बहुत टाइम से मैंने जैसे कहा आपको कि काफ़ी टाइम से आप कुछ सोच रहे थे, उन सब चीज़ों को आप अपने पार्टनर के आगे खोला है। तो जो मैसेजेस आपको आपके पार्टनर से मिले होंगे, उस पर मैं आज बात करूँगी कि आप अगर जो भी चीज़ें सोच रहे हैं या जो भी आपने डिस्कशन किया है अपने पार्टनर के साथ, क्या वो फ्रूटफुल रहा? क्या उन सभी फैसलों में उनकी रज़ामंदी है या नहीं? या आप यहाँ पर खुश हैं, सैटिस्फैक्टरी लेवल पर बात हुई है आपकी या नहीं हुई है? ये कम्युनिकेशन का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। जब हम बात करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो इन बातचीत में बातों में बहुत सारे वर्ड्स, शब्द क्योंकि हम वर्ड्स के थ्रू ही अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करते हैं। तो जो भी चीज़ें आपने खोली है अपने पार्टनर के साथ देख लेते हैं अब उनकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। यहाँ पर जो कहना चाह रही हैं एनर्जीज़ की बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आपके पार्टनर और सभी चीज़ों का मिक्सचर बना बैठे हैं। यानी कि ये कहूँगी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आजकल इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनको ऐसा दिखाई देता है कि वो एक तरीके से बोझ को महसूस कर रहे हैं। यानी कि कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच, वो अपने एंड से आपको कहते हैं कि कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है। कहीं न कहीं कुछ देयर इज़ समथिंग लाइक इन ब्लैकिश वे कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपसे हाइड की जा रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता इनके लिए एक बोझ बनता चला जा रहा है। ये रीडिंग आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, रीडिंग आप देखकर आपको महसूस करके रेज़ोनेट कर सकते हैं और आपको आपकी लाइफ़ के जितने भी आंसर्स हैं इस वीडियो के थ्रू मिल सकते हैं क्योंकि आपको आज की डेट में मालूम चल जाएगा कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लेकिन वो ज़ुबान से आपसे वो चीज़ें नहीं कह रहे हैं, वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है? आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। ये रिश्ता जो आप दोनों का रिश्ता है ना, इसके लिए एक आपको कहीं न कहीं सैक्रिफ़ाइस जब शुरुआती दौर में जब आपने रिलेशनशिप इन रिश्तों में आए थे, तो कहीं न कहीं आपने बहुत स्ट्रगल, बहुत सैक्रिफ़ाइस किया होगा आपके पार्टनर के लिए। क्या ये सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हर दिन ना जो आप इनको अपने
लाइक अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने ही खुद से ही फाइट हो रहे, इंडिविजुअली फाइट कह सकते हैं, और अपनी ही पॉइंट के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये कह रही है, ये चाहे हर चीज़ कर ले, 10 चीज़ें कर ले, लेकिन सामने वाला जो है यानी कि आपके पार्टनर वो सेटिस्फेक्शन के लेवल पर नहीं जा रहे हैं, मतलब संतुष्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सामने वाला कौन, यानी कि आप की बात कर रही हूँ। आप तो सैटिस्फैक्शन की चीज़ें, बातें, आपका लेवल बहुत बहुत प्योर है, लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इसमें क्या है कि उनके सोलर प्लेक्सस चक्र में कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, मैं आपको इंडिकेशन दे रही हूँ कि आपके पार्टनर के सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि स्टमक के इर्द-गिर्द कहीं न कहीं उनको इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जब जिस इंसान की एक्सेप्टेंस नहीं होती है, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है इतना ईज़िली, तो उनको ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आपके पार्टनर यानी कि जो सोच रहे हैं, वो किसी भी बात से खुश नहीं हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि दिन-ब-दिन उनको एक बैगेज उठाना पड़ रहा है, बैगेज उठाते चले जा रहे हैं। सामने वाला खुद तो कोई एफर्ट नहीं करता है, लेकिन ये एफर्ट कर के आप थकते चले जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ज़िंदगी भर ऐसे कैसे चलेगा, हम इतना करते चले जाएँगे। इनको लग रहा है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप में आके, रिश्तों में आके बढ़ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाह रहे हैं, ज़िम्मेदारियों को देखना नहीं चाह रहे हैं, और ये कहूँ कि चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि एटलीस्ट देखें कि आपके जो पार्टनर है या आपके पार्टनर हैं, वो यानी कि आपकी बात कर रही हूँ, आप कितना इनको कंसर्न और एक पैम्पर वाली सिचुएशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका जो मन है, इनका जो दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा उदासी वाला हो रहा है। थोड़ा-सा आप प्यार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से वो रिपेल एनर्जी कर देते हैं। अब ये कहना चाहती हूँ कि एक नतीजे पर, यानी कि आपके पार्टनर एक नतीजे पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, और आपकी जो सोच है किसी नतीजे तक तो पहुँचती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्तों को किसी ना किसी की नज़र लग गई है, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। कहीं न कहीं ये कहूँ कि वो आपको भी ब्लेम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों से भी अपसेट हो रहे हैं, यानी कि फेड अप हो रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर आप दोनों के जो रिश्ते हैं, उसमें ग्रोथ कैसे आएगी। ये कार्ड आप देख पा रहे हैं इन बिटवीन 21st ऑफ जुलाई 20th अगस्त। इस बीच में आपको कहीं न कहीं कुछ ऑफ़िशियल, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें आने की संभावना, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ अच्छी चीज़, यानी कि कोई मंगल कार्य हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि रिश्ते सुधरने का मौका आपको और आपके पार्टनर यानी कि दोनों को मिलने की संभावना है यूनिवर्स की तरफ से। एंड ये कहूँगी नो टाइमिंग इंडिकेटिंग, दूसरे कार्ड ये इंडिकेट करता है, बट आपके ही फेवर में रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेट करता है बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत पॉजिटिव तरीके के साथ, कि जब आप कुछ सोच लेते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो वो होके ही रहता है। तो आप दोनों पार्टनर के बीच में यहाँ पे आपकी बात अगर मैं करूँ, तो आपका मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत ऊपर है। इंस्टेड ऑफ योर पार्टनर, लाइक आपके पार्टनर के जो बात कर रही हूँ, इनके अंदर जो चल रहा है, जो मैनिफेस्टेशन चल रहा है, वो नेगेटिव वे में चल रहा है कि मैं बहुत बोझ से चल रहा हूँ, मुझे ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी, मैं ज़िम्मेदारियों को कैसे देखूँगा, ऐसी प्रॉब्लम है। तो अपकमिंग मंडे, यानी कि ये तीस थर्ड कार्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, वो बहुत फुल ऑफ एनर्जी के साथ है। मैंने आपको टाइमिंग्स बता दिए हैं, क्लियर एनर्जी के साथ एक स्ट्रेंथ कार्ड है, और थर्ड पार्टी की सिचुएशन की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको डाउट है कि कहीं न कहीं इतना ज़्यादा इरिटेट है आपके पार्टनर, आपसे तो नहीं इरिटेट हैं, या आपकी कोई चीज़ों से तो नहीं इरिटेट है, लेकिन ऐसा यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई भी सिचुएशन नहीं है। मैं इस रीडिंग को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आपके आगे रखने की कोशिश कर रही हूँ। जो यूनिवर्स आपके और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब चीज़ें ठीक होती हैं, तो अच्छी चीज़ें, बहुत सारी बुरी चीज़ें होने लगती हैं। तो जो भी ये हो रहा है, इसमें सिर्फ आप जस्ट पास योर टाइम, दैट्स इट। मैं यही आपको कहूँगी कि अपने टाइम को थोड़ा-सा पास करें, अपनी चीज़ों को देखें, और जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, बहुत पॉज़िटिव तरीके से चल रही हैं। लेकिन हाँ, परेशानियाँ बिल्कुल हैं डेफ़िनेटली। हम ये नहीं कहेंगे कि ये रिश्ता बहुत ही परफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो हालात हैं रिश्तों को, आपने अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपने खुद की फीलिंग को बना रखा है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन
इस रिश्ते को कहीं न कहीं ये कहूँगी कि एविल आई यानी कि नज़र लगी है। हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कि आपके साइड में है, या तो आप किसी को बता बता रहे हैं, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपकी कोई फैमिली में हो सकता है कि आप आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, बहुत सही इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप अपने रिलेशनशिप की बातें, अपने पार्टनर की बातें आप किसी के आगे रख रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं जब आप अपनी पॉजिटिविटी को एनहांस करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ, किसी और से, यानी कि कोई आपकी सिस्टर, ब्रदर या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है। तो कहीं न कहीं कुछ तो चीज़ें हुई हैं जो जो इस रिश्तों को नज़र लगी है। सब ठीक हो जाएगा, कभी-कभी कुछ नेगेटिव हो जाता है और कुछ नहीं ऐसा होगा कि कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर इंसिडेंट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काँच की एनर्जीज़ बहुत पॉज़िटिव है। हाँ, ये कहूँगी कि आपके जो आस-पास के जो कॉम्पिटिटर हैं, ये कह सकते हैं कि उनकी नज़र तो नहीं लगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहें। आप हैपीली अपनी लाइफ़ अपने पार्टनर के साथ चलें, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ट्रैवल की भी दिखा रही है। जब आपने कहीं कुछ टाइम पहले ट्रैवल भी किया होगा, तो कुछ एनर्जीज़ यानी कि कुछ फ्रेंड्स आपके बने होंगे, कुछ फ्रेंड ग्रुप आपका बड़ा होगा, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा आपने कोई बिज़नेस अपने पार्टनर के साथ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं और करेंगे भी आफ्टर अगस्त, यानी कि मिड अगस्त, सेकंड ऑफ वीक में आप शुरू कर देंगे कहीं न कहीं, जैसे मैंने आपको बताया है, और आपके डिसीज़न्स आपकी हर चीज़ों पे खरे उतरते हैं, बशर्ते ये कि आपके पार्टनर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट दिल से कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं आपको बहुत जेन्युइन तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ रहें, हैपीली रहें, रिश्ते बनाएँ, मज़बूत बने, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये जानना है कि अंदर से वो क्या आपके साथ हैं या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है जब मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ और बहुत सारे टैरो के यहाँ पर सेशंस होते हैं कि पार्टनर तो साथ है, लेकिन अंदर से डिटैचमेंट चल रहा है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर है, आपके पार्टनर अंदर से तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड हुए हैं, खुद को प्रेशराइज़्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वन वर्ड मैं आपको ये कहूँगी कि ज़िम्मेदारी को ये कहना चाहूँगी कि ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। जो एक्म्प्लिश चीज़ें आपने अपने रिश्तों में की हुई थी, या कुछ काम भी आप देख रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस आप देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। कुछ आप शॉप खोल सकते हैं, कुछ फ़ाइनेंसेस से रिलेटेड, यानी कि आप दोनों एक-दूसरे से आपने कुछ डील करी हो, बात की हो पर्सनल वे में, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन रिश्ते यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं। वो रिश्तों में खटास पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक़्त देख रहे हैं कि आप कोई गलत पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ये भी आप चीज़ें ठीक करें। अगर कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान तो गलत नहीं, जिसके साथ आप अपने पार्टनर की बातें, अपनी खुद के रिश्तों की बातें शेयर कर रहे हैं। और या फिर ये पर्सन कि आप कोई अलग पर्सन के साथ बात कर रहे हैं जिसको ये पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि ऐसा पर्सन है जिसको अंदर से पता है कि आपको लाइक कर रहे हैं, या सीधा-सीधा कहूँ कि ये आपके ऊपर डाउट यहाँ पर हो रहा है आपके पार्टनर की साइड से। कुछ ये भी कह सकती हूँ, बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं कहीं न कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, जिनसे भी आप शेयर कर रहे हैं, क्या आप उन अपनी बैक बिचिंग, अपने पार्टनर की बैक बिचिंग तो नहीं कर रहे हैं, या कुछ गलत नेगेटिव वे में तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। वो चीज़ों की क्लैरिटी आपको हो गई है कि आपको देखना है कि आपके इर्द-गिर्द जो कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके आस-पास के जो भी आप जिनसे भी आप इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, वो भी देखिए कि वो गलत तो नहीं हैं, आपके लिए आपका नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। तो एट प्रेज़ेंट मैं ये कहूँगी, उनको अंदर से कहीं न कहीं लग रहा है कि आप कहीं न कहीं जिस पर्सन के साथ जुड़ रहे हैं, वो लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, लेकिन उनको ठीक नहीं लग पा रहा है, उनको अंदर से वो ठीक महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे पर्सन के साथ आप बिल्कुल आप देखिए कि कौन है, या देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको अच्छे से भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं कुछ दिनों से, ये भी आप रेज़ोनेट कर सकते हैं। डेफ़िनिटली जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस नहीं
हो रही है उनसे, आपकी बातों को लेकर, आपके फैसलों को लेकर आप जो भी बात उनको कन्वे करते हैं, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर, वो एनर्जी रिपेल क्यों मार रहे हैं आपके साथ, वो एनर्जी रिपेल क्यों हो रही है? जो भी आप एनर्जीज़ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आप उनको कंसर्न दे रहे हैं और कहीं न कहीं फिज़िकली जो आपका रिलेशनशिप है वो भी अच्छा है, लेकिन कुछ समय से यानी कि कहूँगी 2 ढाई महीनों से वो ठीक नहीं चल पा रहा है। कहीं न कहीं एक इंडिविजुअल इंसान अपने आप को अकेला कर लेता है, लेकिन आप उनसे बात करें, अपने पार्टनर से डिस्कस करें इन सब चीज़ों पे। जो चीज़ उनको पसंद नहीं है, वो तो आप बिल्कुल भी ना करें। डेफ़िनिटली ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, जो भी एक पॉज़िटिव और प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन जो पर्सन है आपको अच्छे से भी ट्रीट नहीं कर, बट अगर वो उनके जगह पर होते तो वो आप अगर आप उनकी जगह पर होते तो आपको भी ऐसा फ़ील होता। तो कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर आप देखें कि आप कि जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, आप उनको लेकर कहाँ जा रहे हैं। और एनर्जीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि लेट गो वाली सिचुएशन, मतलब हर चीज़ को वो ना ख़त्म करते हुए जा रहे हैं, गिव अप वाली सिचुएशन, थक से, हार से रहे हैं कि अब मुझसे नहीं होता है। और ये कहूँ कि जब चीज़ों को लेकर यहाँ पे अर्थ साइन का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न के लिए कहीं न कहीं ऐसी एनर्जीज़ आपसे, आप दोनों से टकरा सकती हैं। आपकी फैमिली में कोई सदस्य हो सकता है, आपके जो जो काम आप ओपन करेंगे या जो कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं, इस ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड कोई ऐसी एनर्जी आएगी जो आपको बहुत फ़ायदा दे के जाएगी। और यूँ कहें कि कोई भी एनर्जी जुड़ती है तो वो उनकी एनर्जीज़ भी, उनके स्टार्स भी आप लोगों को फ़ायदा करते हैं। यानी कि यहाँ पर ज़रूरी बात है कि आप दोनों के रिश्ते कहाँ हैं? अगर आप फ़ाइनेंसेस यानी कि प्रोफेशनली आप दोनों एक साथ जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों को कमज़ोर ना करें। अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से देखें कि आप किस तरीके से, किस लेवल पर, कौन-से लेवल पर जाके आप सोच रहे हैं। एक फैमिली वाला बॉन्ड बने, एक मिलनसार वाला जो रिश्ता होता है। अंदर ये भी सोच रहे हैं कि जब आप कोई भी चीज़ें कर रहे हैं या कोई भी ऐसा स्टेप ले लेते हैं, तो आप उनको बिना बताए ले रहे हैं। आप उनको जैसे क कहूँ कि फरमान जारी करना, आप उनको सिर्फ़ आप ऑर्डर करते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, आज मुझे यहाँ जाना है या आज मेरा ये काम है। आप एटलीस्ट सबसे पहले अगर आप सच में अपने पार्टनर से बेहद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। मेरी हर वीडियो में आप सभी को लोगों को ये कहती हूँ कि इस रिलेशनशिप जो आपका एट प्रेज़ेंट रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको देखना चाहिए। लाइक ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब हम एक रिश्ते में बंध जाते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। ये आपके पार्टनर के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, दोनों के ऊपर अप्लाई है। और गाइडेंस आपके लिए बहुत क्लियर है कि आपका जो लाइफ का जो पर्पस है, आप वो आपका सॉल्व होता है या नहीं होता है। आप दोनों जब कनेक्ट होते हैं, आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती है फिजिकली, मेंटली एंड एक मोरल सपोर्ट जब आप एक दूसरे को देते हैं, तो आपका जो लाइफ का पर्पस है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। दोनों साथ में होने के बाद भी इंडिविजुअली तो नहीं आप फील करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो घूम फिर के मैं आपको यही बात कहूँगी, अपनी रिश्तों में वर्थ देखिए कि कौन-सी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, क्वालिटी टाइम जो जहाँ आपने जो आपने स्पेंड किया है, उन मेमोरीज़ को आप रिकॉल करें अपने पार्टनर के साथ। और कहीं न कहीं बहुत प्यारा-सा एक ट्रैवल भी दिख रहा है, तो कहीं आप जा सकते हैं। इससे आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्तों में मिठास पैदा होगी, मधुरता आएगी और आपको सच में ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर आपको अ, टाइम स्पेंड करना बेहद बनता ही बनता है। क्योंकि जब हम आपस में रिश्तों में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें होती हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़, कार्ड्स की एनर्जीज़ बहुत क्लियर बता रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्तों को लेकर खुश नहीं हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है या कोई आपके इर्द-गिर्द, यानी कि मैंने कहा जैसे कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल, कोई ग्रुप में हो सकता है या कहीं आप गए हो, कोई आपके फ्रेंड्स ऐड हो या कहीं न कहीं वो आप दोनों के रिश्ते को देखकर खुश नहीं है, आपको इंडिविजुअली देखकर खुश नहीं है, तो वो आपके रिश्ते जो हैं, जो चल रहे हैं, उनके लिए आपको बिल्कुल एडमेंट रहना है कि ये मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, मैं इसको कैसे सुधारूँ, किस तरीके से, कैसे अपनी लाइफ़ को लेकर बिल्कुल एडमेंट हो जाऊँ कि ये मेरा
परमानेंट रिलेशनशिप है और परमानेंट रिलेशनशिप ही होना चाहिए। कांच की एनर्जीज बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपकी लाइफ के यानी कि जैसे मैंने बताया प्रोफेशनली अगर आप दोनों एक साथ कुछ सोच रहे हैं तो कुछ आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स होंगे, कहीं ना कहीं आपको फेम की भी सिचुएशन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आप न्यू स्टार्टअप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी पार्टनर की एनर्जी जहाँ पर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा उदास वाली, जिम्मेदारियों को लेने वाली नहीं है, वहीं आप उनके सामने बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यानी कि आप बिल्कुल पॉजिटिव तो सोच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो हैं उनको आपको सुधारने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने रिश्तों को जो भी जैसे भी जिस भी सिचुएशन के साथ आप ट्रैवल करने जाएँ या आप उनसे बातचीत करें या कहीं न कहीं उनके अंदर भी कमियाँ हैं, नो डाउट, और आपके अंदर भी कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर छुपाने वाली जो हैबिट है कि आपने जो काम करना है उनको बताना नहीं है। ये गैप जो रिश्तों में ये जो गैप है, ये गैप को फ़िल करना है। तो कोई भी अगर काम आप कर रहे हैं बिल्कुल फ़ेथ के साथ, बिल्कुल जेन्युइन हो जाएँ, बिल्कुल ओपन अप हो जाएँ अपने पार्टनर के साथ और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको आप बताएं पहले, ठीक है? यू कैन आस्क टू देम एंड आप पूछें कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों से रिश्ते मजबूत होते हैं। और ट्रस्ट लेवल जब बन जाता है, ट्रस्ट जब बिल्डअप हो जाता है, तो आपकी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एक अच्छाई मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो सच पर वो कायम रहते हैं, उनको क्लैरिटी पसंद है, उनको साफ-सुथरी चीज़ें पसंद है कि ये चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ इस वीडियो के थ्रू आपको मालूम चल रही है, तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को कैरी करिए, आप कंटिन्यू करें। जो आपके पार्टनर को पसंद है, वो आप करके देखें, तो डेफ़िनेटली इस रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। आपके रिश्तों में वर्थ है, कुछ ऐसी बॉन्ड है, जो वो बॉन्ड कोई तोड़ नहीं सकता। नज़र लग सकती है, लेकिन नज़र ख़त्म करने के लिए आप रेमेडी कर सकते हैं। मेरे आप यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हैं। डेफ़िनेटली रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी मैंने चीज़ें बताई आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं और एक जो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पर ग्रोथ भी दिख रही है रिलेशनशिप में, वो भी आपको देखना है। तो जो आपके पार्टनर को पसंद है वो आपने करना है। और गाइडेंस आपके लिए है कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको कहीं न कहीं उनको एक्सप्रेस करनी है, उनको बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है, उनसे कन्फर्म नहीं करना, उनको सबसे पहले इन्फॉर्म करना है और फिर आप चीज़ों को देखें कि चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर की अच्छाई, जैसे मैंने आपको बताई है कि बहुत एक सच्चाई के साथ सोचते हैं आपके लिए और इस रिलेशनशिप को भी मानते हैं, इस रिश्ते को भी तवज्जो देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और कहीं न कहीं जब बीच में मनमुटाव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का भी यूज़ होता है एंड आप दोनों की साइड से मुझे दिख रहा है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करें। इससे हमारे स्टार जो हैं, आप दोनों के, जो आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की एनर्जी है, आप और आपके पार्टनर की जो भी एनर्जीज़ है, उनसे स्टार्स ख़राब होते हैं और फिर रिश्तों में खटास पैदा होती है। तो रिश्तों को बनाना है, ख़राब नहीं करना है। तो चीज़ों को देखिए आप कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं। और इन बिटवीन जैसे मैंने आपको टाइमिंग्स बताए हैं, डू नॉट फॉरगेट, जस्ट राइट इट डाउन दैट टाइमिंग्स विथ माय नेम सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, दैट 21st ऑफ जुलाई, बिटवीन फ्रॉम 21st जुलाई टिल 20th अगस्त। आपको इस बीच में कहीं ना कुछ आप दोनों के लिए बेनिफिट वाली चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। और जहाँ तक कहूँ, जो फैसले आपने लिए हुए हैं अब आप उनको ओपन अप कर सकते हैं अपने पार्टनर के आगे। वो फैसले आप उनको बताएं कि ये चीज़ें हैं, उनके आगे रखें और इन्हीं सब चीज़ों से वो रिश्ते बिल्डअप होंगे। और जो भी है पेपर वर्क से रिलेटेड आपके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आपके बारे में ये गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं या जो भी आपने अपने खुद से इंडिविजुअली वाले फैसले किए हुए हैं, वो आपको अगर ठीक लगता है तो अपने पार्टनर के आगे ओपन अप कर सकते हैं। शायद इसलिए वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कहीं न कहीं वो आपका टेस्ट भी ले रहे हो कि आप जब तक नहीं बताएँगे तब तक वो
अपना मूड इस तरीके से ही रखेंगे। तो आप दोनों के जो रिश्ते हैं उसके लिए आपको गाइडेंस यही मिलेगी आप दोनों के लिए एक साथ कि कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हैं आपको एक्सप्रेस करना है, उनको बताना है, उनको छुपाना नहीं है। तो उन सब चीज़ों को छुपाना नहीं है, गाइडेंस ये है कि आपको ब्लेसिंग्स वाले रिश्ते मिले हैं, ब्लेस करते हैं। आपके सारे जितने भी रिश्ते हैं आपके आस-पास के आप देखें कि कौन इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके रिश्तों को नज़र लगा रहा है और आपके और आपके पार्टनर को गॉड ब्लेस यू टू बोथ ऑफ यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो में